आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप। आज के हमारे जो बकिया क्वेश्चन थे आज वो इंशाल्लाह हम करेंगे जी। तो उसमें हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था बेटा वो ये है जी कि एक अदद और उसके माकूस का फ़र्क। अच्छा जी, तो वो कहता है जी एक अदद और इसके मकूस का फ़र्क क्या है जी, 15/4 है। तो आपने अदद मालूम करना है। पहले तो सबसे पहले आपने ये करना है कि फ़र्ज़ कर लेना आपने कि जी फ़र्ज़ किया अदद, क्या कीजिए फ़र्ज़ किया अदद, हमारा फ़र्ज़ कर लें आप एक्स है। अदद फ़र्ज़ कर लें हमारा एक्स है। अब वो कहता है क्या सवाल की कंडीशन में देखें, वो कहता है जी एक अदद है, वो क्या है जी हमने एक्स फ़र्ज़ कर लिया, एक अदद एक्स है। और उसका मकूस, जब मकूस की बात करें तो उसी अदद को आप बटे में लिख देते हैं। ओके हो गया। एक अदद और उसके माकूस का फ़र्क कितना है जी, 15। अब सवाल की शर्त मैं लगा रहा हूँ, एक अदद है और उसी अदद का माकूस है, माकूस उसको बटे में लिख देंगे। और वो कहता है क्या जिसका फ़र्क, फ़र्क क्या है जी, मैंने इसके अलावा लगा देंगे इनके तरह मैंने। अब देखें एक अदद और उसका फ़र्क, उसके अदद और उसके अदद के माकूस का फ़र्क क्या है जी, 15/4। ये देखिए 15/4 है। तो अदद मालूम करें। अब आपके लिए कंडीशन बन गई है। अब आपने जस्ट कंडीशन पुट कर देनी इसमें। अब आप देखिए जिसका बटक है उसका बटक क्या होता है बेटा, एक। ठीक है जी। अब बटे में हमारे पास इधर क्या रहे एक्स और ये क्या रहे 4। तो आपने इस पूरी मसावात को एक्स और 4 से ज़रब कर देनी है। इस तरह कर लें आपकी मर्ज़ी, या आप ऐसा कर लें ये जो इस साइड पे है एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा जोज़ा फैक्टर। एक्स हमारे पास इस साइड पे, एक्स हमारे पास जोज़ा फैक्टर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक्स को जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ये और एक्स ये मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने वैसे कहा वैसे हो जाएगा। इसी तरह अब ये देखें ये एक्स और ये एक्स मिलकर कट जाएंगे, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एक। तो आपने एक लिख देना है। इसी तरह बराबर है 15/4 वैसे का वैसे आप लिख दें। अच्छा, अब ये चिल्ले पाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 यहाँ पर तकसीम है, इस साइड पे आके इसके साथ ज़रब हो जाएगा। इसी तरह ये x यहाँ पर तकसीम है और ये उठ कर इस साइड पे आगे तो ज़रब हो जाएगा। इसी तरह आप कर रहे हैं 4 को दें ज़रब इसके साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस 4 को जब 1 से करेंगे बेटा तो 4 एकम 4, ये बराबर का साइन वैसे का वैसे। इसी तरह 15 तो है, ये x जहाँ पर तकसीम हो रहा था इस साइड पे आके ज़रब हो जाएगा, तो ये लिख देंगे आप 15x। अब आप तरतीब के साथ लिख दें कि ये 4x का स्क्वायर जमा का 15x बेटा जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 15x बन जाएगा। ओके है जी। अच्छा, इसी तरह ये माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4 लिख दें और ये बराबर लगा के ये तो इस साइड पे आगे इसकी जगह पर 0 बच जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, आपने जस्ट तजदी करनी है। और तजदी में क्या करते हैं आपको पता है, सारे सब बच्चों ने किया हुआ है कि फर्स्ट को पकड़ते हैं और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है जी, हमारे पास 4 है और एंड पे भी 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 16 बन जाएगा और एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने कोई ऐसा आंसर चूज़ करना है कि आप ज़रब दें तो 16 बन जाए, उसी को जमा नफ़ी करो तो आपके पास 15 बन जाए। तो आप 16 पे पहाड़ा पढ़ के देख लें कौन कौन सा 16 पे पहाड़ा जाता है। तो 16 पे तो एक ही जगह 16 एकम 16 और 16 में से एक निकालेंगे तो 15 बन जाएगा। तो आप ऐसे ही करें। तो आप ज़रब दें अब नफ़ी का 16x और जमा का x। अब गौर करें प्लस माइनस माइनस 16 को x से करेंगे तो 16 ये आ जाएगा, x को x से किया तो x का स्क्वायर भी बन गया, माइनस का 16 x का स्क्वायर भी बन जाएगा। इसी नफ़ी के 16 में से जब बेटा आप जमा के एक x निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, नफ़ी का 15। देखना नफ़ी के 16 में से जमा का एक निकालें तो नफ़ी के 15, क्योंकि बड़ी के साथ नफ़ी है। तो अब आपने ये जो तजदी बेटा बनाई है इसको 15 की जगह पर लिख देंगे इसी तजदी को। तो लिखते हैं आप 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस x और इसी तरह माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आप देखें तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आगे जाके आप हल हल कर दें। इन दोनों में से कॉमन आ रहा था हमारा 4 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन। ये देख लें आप, गौर कर लें, इधर देख लें, ये देखें ना 4 वाला पहाड़ा 16 पे जाता है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। इसी तरह x का स्क्वायर और ये x की छोटी पावर ये है, इन दोनों में से x भी कॉमन, यानी कि 4 भी कॉमन और x भी कॉमन ले लें आप। तो इधर लिख दें, ये देखें 4 भी कॉमन आ जाएगा। इसी तरह x भी साथ कॉमन, तो बाकी रह जाएगा इधर x और माइनस का 4। ये दोबारा देख लें,
जब आप 4 कॉमन लेंगे तो x भी साथ कॉमन, तो बाकी इधर रह जाएगा x एक, क्योंकि x के स्क्वायर में से एक x कॉमन लिया और 4 भी आपने कॉमन ले तो एक x बच जाएगा माइनस ये, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बना, और यहाँ से x तो कॉमन आ गया। इसी तरह अगली में से देखें, इसका प्लस एक कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 अंदर बच जाएगा, बाकी लिख देंगे आप। तो इसी तरह इसको भी लिख देंगे आप, प्लस का एक आपने कॉमन ले अंदर बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये दोनों सेम है ना, इनको कॉमन ले लें आप, x माइनस 4 ये आपने कॉमन ले लिया। इसी तरह 4x प्लस 1 ये रह जाएगा, तो इसको भी आप, और ये आ जाएगा सिफर के बराबर। अच्छा जी, अब x माइनस 4 इज़ इक्वल टू सिफर, इसी तरह 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें बेटा आप, तो ये नफ़ी का 4 है, जब इस साइड पे आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये लिख देंगे आप x इज़ इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड पे आके प्लस का 4। अच्छा, 4x इज इक्वल टू प्लस का 1 इस साइड पे आके बेटा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पर ज़रा पे इस साइड पे आके तकसीम, तो यानी कि ये स्टेप बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो अब जो अदद आपके पास है, एक क्या अदद, एक 4 अदद है और एक 1/4, तो आप इसको लिख देंगे अदद, क्या लिख देंगे अभी जी, अदद 4 माइनस 1/4। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, इसी तरह सारे सवाल हल करने हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तवज्जो देनी है बस। अब ये बात ज़रा समझनी है बेटे इसको। वो कहता है जी एक निस्बत सही अदद के दो हिंद से, अब आपने फ़र्ज़ किया अदद x और y हैं, जबकि y जो है आपका इकाई हो जाएगा, ये इकाई और ये दहाई, और x जो है वो आपका दहाई हो जाएगा। दहाई कहते हैं जिसको आप वो करते हैं यार, इकाई 1 दहाई 10 इस तरह। अब वो कहता क्या है नीचे, अब एक चलें, तो वो कहते हैं सही अदद के दो हिस्सों के मुरब्बों का मजमूआ, दो सही जो अदद है, एक x है और एक y है, तो इनके मुरब्बों का मजमूआ किसके बराबर है जी, 65 के बराबर। तो आपने लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नीचे चलें तो हमारे पास जो मतलूबा अदाद है वो क्या कहता है जी आगे, और अदद अपने हिस्सों के मजमूए का, अदद जो है वो कहता है जी अपने हिस्सों के मजमूए का 9 गुना है। ये अब आपने आगे चलना है, तो अब हमारे पास मतलूबा अदद जो बनेगा, अकाई वाई अकाई था एक, जमा दहाई हमारे पास हम पहले 10, इसलिए वाई अकाई था तो इसके साथ एक, यानी कि ये अकाई और ये दहाई 10, इसलिए मतलूबा अदद हमारे पास बनेंगे वाई प्लस 10x। अब इसको आपने क्या करना है आगे, ये 9 हिस्से कहता है ना, अदद अपने हिस्सों के मजमूए का 9 गुना है, यानी कि अदद था वाई हिस्सा और अकाई हिस्सा और दहाई हिस्सा, इनको जमा किया, ये मतलूबा अदाद बन गए, और ये बराबर किसके आ रहा है जी 9 गुना, उसी अदद के 9 गुना, यानी कि x जमा वाई हिस्सों के मजमूए का 9 गुना, दोनों अदद को जमा करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका 9 गुना बन जाएगा। तो ये देखें अब, ये y जमा 10x बराबर है 9x जमा 9y, क्यों भला, इस 9 को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब आप देखें तो y वाली एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, तो आप लिख दें इधर 10x माइनस 9x बराबर है 9y माइनस y। गौर करें बेटा, ये 10x यहाँ पर है जमा का, और ये 9x यहाँ पर जमा किधर आकर माइनस का, ये y यहाँ पर जमा का जब बराबर किस साइड पे आएगा तो माइनस का, 10 में से 9 निकालें तो बाकी x, और बराबर है 9 में से एक y निकालें तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास 8y। इसी तरह अब आप गौर करें तो इजी क्वेश्चन हो गया अब आप लोगों के लिए। अब देख लें बेटा, आपके पास ये x बराबर आया है 8y के, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 को अब लिख देंगे मसावात 2 को मसावात 1 में दर्ज किया, यानी कि x जो 8y है ना, इसको मसावात एक मसावात कौन सी आपकी ये, तो x की जगह पर आपने 8y पुट करना है, तो 8y का मुरब्बा जमा y का स्क्वायर बराबर 65 लिख देंगे आप इधर, ये लिख देंगे 8y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू है जी 65 के बराबर। ये देख लें मसावात 1 जो है उसी में आपने दर्ज कर दिया। अब ये होते जाएंगे, इजी क्वेश्चन हो गया है। अब 8 का मुरब्बा क्या होता है, 8 को 8 से ज़रब करता है 8 64, 64 वाई का स्क्वायर, ये समझ आ गया ना, जिस चीज़ की जितनी पावर उसको उतनी मरतबा ज़रब देते हैं, यानी कि 8 ज़रब 8 करेंगे, इस तरह नहीं करना कि 8 दूने 16 नहीं करना, ये गलत बन जाएगा आपका। आपने करना है 8 को 2 मरतबा ज़रब देना, यानी कि 8 ज़रब 8, 8 8 64, ये वाई का 7 स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसी तरह प्लस ये वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 65। अब गौर करें तो ये 64 में एक जमा करेंगे तो 64 वाई का स्क्वायर जमा 1 वाई का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा 65 वाई का स्क्वायर। ओके है जी। इसी तरह इज इक्वल टू ये 65 वैसे का वैसे। अच्छा, अब
ये 65 यहाँ पर है तो ज़रब, और इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तो आप लिख देंगे कि वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 65 बटा 65। 65 से 65 काट के बाकी एक रह जाएगा, तो बाकी आपने लिख देना कि वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक, और हमने मुरबा ख़त्म करने के लिए जज़र लेना होता है, दोनों साइडों पर, इस साइड पे प्लस माइनस का साइन भी लगा देते हैं, तो ये जज़र मुरबा तो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक, क्योंकि एक का जज़र एक होता है। अब इस y के जवाब को आप बेटा यहाँ पर पुट कर दें, ये इस इक्वेशन में x बराबर है 8y, तो आप लिख देना कि y की कीमत मसवात 2 में दर्ज करने से, ये आप लिख देंगे। ठीक है जी, मैं लिख भी देता हूँ कि मसवात 2 में y बराबर है प्लस माइनस 2 दर्ज किया, तो आगे जाके आप दर्ज कर दें। यार इधर ही कर देते हैं, छोटा सा स्टेप रहता है, क्यों आप दस्ता जो है ना ज़ाया कर रहे हैं हमारा ठीक है, तो ये y का जवाब आपने इस इक्वेशन में दर्ज करना है। तो x बराबर है 8, लिख देंगे ना आप, x बराबर है 8 इंटू प्लस माइनस 1, देखे ना। अब x बराबर है 8 प्लस माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है y का जवाब हमने निकाला है, तो y की जगह पे y का जवाब दर्ज कर दिया। इसी तरह अब आप देखें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 है कम 8। अब दो अदद आपके पास आ गए, तो आपने लिख देना है जी, एक जमा का 8 एक नफ़ी का 8, और एक जमा का यानी कि वो जो दोनों जवाब थे आपने लिख देना दोनों जवाबों को, प्लस माइनस 8 और प्लस माइनस 1, तो ये आपके जवाब आ जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, समझ आ गए बेटा। इसी तरह यार सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करते जाने, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक हो गया। लेकिन वीडियो को अच्छी तरह देखना है, तवज्जो के साथ देखना है, और एक एक पॉइंट को समझना है, वीडियो स्किप भी नहीं करनी। और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर और वीडियो को लाइक करके कमेंट नीचे किया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। ठीक हो गया बेटा। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सवाल है, बस सिर्फ तवज्जो आपकी देनी चाहिए, जब आप तवज्जो मरकूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब कहता है जी एक नुक्ता के मुहद्दिदात का मजमूआ, अब वो कहता है जी एक नुक्ता है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास नुक्ता कोई भी है, आप मतलब है कोई भी एक नुक्ता आपके पास ए है फ़र्ज़ कर लें, और उसके मुहद्दिदात, एक नुक्ता ए है और उसके मुहद्दिदात एक एक्स नुक्ता कर लें मुहद्दिदात उसका, और दूसरा आप वाई कर लें, बस फ़र्ज़ कर लें कि एक नुक्ता फ़र्ज़ किया, नुक्ता फ़र्ज़ किया, मतलूबा नुक्ता हमारे पास क्या है जी, ए बराबर है ए इंटू एक्स व वाई, इसके दो मुहद्दिदात हो गए, एक नुक्ता के मुहद्दिदात का मजमूआ 9 है, एक अदद के, ये अदद ए है हमारे पास, उसके दो जो मुहद्दिदात हैं वो हैं कि एक्स और वाई, और इनको जमा करके किसके बराबर रख देना है 9 के, उसने कहा है कि मुहद्दिदात का मजमूआ, तो आपने लिखना है जी एक्स जमा वाई बराबर है 9, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसी तरह आगे चलें, और इनके मुरब्बों का मजमूआ, अब इनके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा देने हैं, एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर, और ये बराबर बेटा किसका है 45, तो आप लिख देना 45, ये इक्वेशन नंबर 2 आपने कह देनी है। समझ आ गई है ना। अब आगे चलें तो आगे क्या करता है, अब मसवात एक की मदद से लिख देना आपने, मसवात मसवात एक की मदद से, तो एक हमारे पास बेटा कौन सी है, ये वाली, तो आप ऐसा करें x इज़ इक्वल टू 9 जमा का एक इस साइड, जमा का y इस साइड पे आके माइनस का y बन जाएगा। समझ आ गए ना, ये देख लें, उस तरह मैंने लिख दिया, मसवात एक की मदद से x वहीं का वहीं रहेगा, जमा का y जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का y बन जाएगा 9 के साथ आकर। अब आपने इस कीमत को, इस इक्वेशन को आपने 3 समझना कि ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 होगी। अब आपने करना क्या है, इस 3 को मसवात 2 में दर्ज कर दें, बस आपने लिख देना मसवात 2 में x बराबर है 9 नफ़ी y दर्ज किया, यही लिख देना जो दर्ज करें, तो किस में दर्ज करें, इसमें दर्ज करें, और कर क्या रहे हैं, x की जगह पर ये लिख रहे हैं, तो लिख देंगे आप x की जगह पर, तो x की जगह पर जे लिखेंगे, तो लिखें 9 माइनस वाई, और ऊपर क्या है बेटा x का स्क्वायर, तो इसकी कीमत का स्क्वायर लगा दें, प्लस y का स्क्वायर, ये भी देख दें ना, वाई 9 माइनस वाई, और ऊपर x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, वो y का स्क्वायर भी आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है जी 45 के। ओके हो गया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए बी, फॉर्मूला लगाना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, देख लें, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए बी बराबर है 45।
5। अच्छा, 9 को 9 से करेंगे तो नंबर 81 बन जाएगा। इसी तरह प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 को 2 से 9 दूने 18, ये साथ वाई आ जाएगा। इसी तरह अब आप ऐसा करें, जमा का 45 जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 45 बन जाएगा और बराबर रह जाएगा 0। ओके हो गया। अब आप गौर करें तो इसमें क्या आ रहा है, वाई का स्क्वायर है ना। अब ये वाई का स्क्वायर, अच्छा एक और बात हम भूल गए हैं, जो हमारे पास एक वाई स्क्वायर ये भी तो था, ये तो हमने फॉर्मूला खोल लिया, और ये जो प्लस का वाई स्क्वायर है ये भी तो लिखें, प्लस वाई का स्क्वायर ये भी है पड़ा। तो वाई का स्क्वायर ये और वाई का स्क्वायर ये इस साइड पे हमने लिखा नहीं है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। वाई का स्क्वायर ये और वाई का स्क्वायर ये मिलकर क्या बन जाएगा, 2y का स्क्वायर। इसी तरह नफ़ी 18y, ये नफ़ी 18y। अच्छा जी, 81 में से 45 को आप माइनस कर लें, ये देख लो ना, 81 में से 45 को आप माइनस करें तो 11 में से 5 गए 6, 7 में से 4 गए 3, तो 36 रह जाएंगे। माइनस के बाद जमा के क्योंकि बड़ी के साथ जमा का साइन है, तो जमा के 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और काम करें, इन सब पे 2 वाला भाड़ा भी जा रहा है, तो आप 2 पे तकसीम कर दें, तो सबको 2 पे तकसीम कर देने। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास वाई का स्क्वायर माइनस 9 2 एकम 2 और 9 दूने 18, 9 रह जाएगा, प्लस 2 एकम 2 और 18 दूने 36, तो बाकी यहाँ पर 18 इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए ये आसान हो गया, तजज़ी बिल्कुल ईजी हो गया आप लोगों के। तजज़ी में क्या करते हैं, पहले को पकड़ते हैं और लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये तो हर क्वेश्चन में मैंने कहा है आप लोगों को। तो अब आप करें तो क्या बन जाएगा, ज़रा देंगे तो ये बन जाएगा 18y का स्क्वायर। जब आपने 18y के स्क्वायर 18 को y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18y का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा अब आपने करना क्या है कि कोई ऐसा हिस्सा चूज़ करें कि आप ज़रब दें तो आपके पास 18 बने, ज़रब दें तो आपके पास 18 बने, उसी को जमा नफ़ी करें तो आपके पास नफ़ी का 9 बन जाए। तो 18 पे कौन कौन सा पहाड़ा जा रहा है, 6 3 18 और 6 में 3 जमा करें तो 9 बनता है, तो यही पहाड़ ठीक हो जाए। तो आप लिख दें नफ़ी का 6y नफ़ी का 3y। अब गौर करें तो नफ़ी नफ़ी जमा जमा बन जाएगा, और 6 3 18 y को y से किया तो y का स्क्वायर, नफ़ी का 6y नफ़ी का 3y। अब दोनों के साथ जब हम बताए दोनों के साथ नफ़ी नफ़ी का साइन हो तो कीमतें जमा करते हैं, अलामा नफ़ी के लगाते हैं, तो ये देख लें नफ़ी का 6 और नफ़ी का 3, नफ़ी का 9 और ये 7y आ जाएगा। बस ये जो तजदी आप लोगों ने बनाई है ये वाली, इसको 9 की जगह पर पुट कर दें, बस आपका जवाब आ गया, हल होने वाला है। y का स्क्वायर नफ़ी 6y नफ़ी 3y और जमा का 18 बराबर है 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देख लें आप, इन दोनों में से y कॉमन आ गया। अच्छा यहाँ से y यहाँ से कॉमन है तो बाकी यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, एक y, और माइनस वैसे का वैसे, और 6 ये आ जाएगा, और ये y तो बाहर कॉमन आ गया। अच्छा नफ़ी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3, क्योंकि 3 वाला पहाड़ा 18 पे जाता है, तो 3 आपने कॉमन ले लिया, तो बाकी रह जाएगा यहाँ पर y। और जब आप नफ़ी कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, जमा की जगह पर नफ़ी, हमें पता है जमा माइनस माइनस, और 6 3 18 और ये बराबर है 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y माइनस 6 और ये भी y माइनस 6, तो ये कॉमन लेने आप, तो y माइनस 6 ये आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा y माइनस 3, तो ये y माइनस 3 और ये बराबर है 0 के। इसी तरह ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो लिख देंगे आप y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, जमा का नफ़ी के 6 साइड पे आके जमा का 6, इसी तरह y बराबर नफ़ी का 3 इस साइड पे आके जमा का 3। अब आपके पास दो जवाब आ गए, एक y बराबर 6 और एक y बराबर 3। तो अब आपने करना क्या है, इन दोनों जवाबों को अब आपने पुट करना है, कहाँ पर भी पुट करना है आपने, ये अब आपने बताना है कि कहाँ पुट करना है जी। सेम यही y का जवाब आप इक्वेशन नंबर देखें किस में दर्ज करें, यहाँ पर मैं दर्ज करूँ इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर x का जवाब निकालना ना, y तो निकल आए, तो x निकालने के लिए यहाँ पर y एक दफ़ा 3 पुट करेंगे, एक दफ़ा 6 पुट करेंगे, आप पुट कर दें। तो x बराबर है 9 नफ़ी 6, इसी तरह x बराबर है 9 नफ़ी, क्योंकि y का जवाब एक 3 है और एक 6 है, तो इसलिए मैंने 9 नफ़ी, ये देख लेना आप यार, ये देखें ये 9 y की जगह पर 6 फिर 3, तो वही चीज़ मैंने लगा, ये देख लें आप। तो x बराबर है, अब आपने क्या करना है, 9 में से 6 गए 3 रह जाएंगे, इसी तरह x बराबर है 9 में से 3 का तो 6 रह जाएंगे, वही जवाब बिल्कुल देखें
एक एक्स का भी 6 है, वाई का भी 6 है, ओके हो गया। एक एक्स का 3 है, एक वाई का 3 है, तो दोनों के एक जैसे जवाब हैं। तो आपने ऐसे करना है कि दोनों मुअद्ददात के जो आपने वो नुक्ता फ़र्ज़ किया था वो क्या किया था ए, और ए में आपने लिखा था एक्स और वाई लिखा था ना। तो अब आपने करना क्या है, एक्स और वाई की जगह पर एक एक्स का 6 निकला है तो आपने 6 लिख देना है, और एक वाई का 3 निकला तो आपने 3 लिख देना है। यही किया ना कि आपने 3 दर्ज किया वाई का तो 6 निकल आया, ये निकल आया ना। तो आपने वही कर देना है कि भाई एक्स जो है ये दो नकात बन जाएंगे, एक हमारे पास बन जाए, आपने 6 पुट किया, सॉरी हाँ 6 पुट किए तो एक 3 बना, तो आपने पहला लिखना है, हमारे पास पहला एक्स होता तो एक्स क्या है 3, तो आपने लिख देना है 3, और किसको पुट किया 6 को पुट किया तो ये बना है एक, एक आपके पास दे नुकता हो गया। इसी तरह दूसरा जो बना वो क्या निकला आपके पास, आपने 3 पुट किया वाई की जगह पर तो क्या निकला जवाब 6, तो आपने लिख देना दूसरा नुकता 6 वाव, और क्या निकला है 3। तो इन दोनों में से जो आप मर्जी कर लें तो आपका मतलूबा नुक्ता मतलूबा अदद जो आएगा वो आएगा 6 व 3 या 3 व 6, दोनों आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो इनमें से एक ही जवाब लिख देंगे आप कि ए बराबर इंटू 6 व 3, 6 व 3 का या 3 व 6 का लें, ये आपका जवाब आ जाएगा बस। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे सवाल। तो बाकी आगे 2 क्वेश्चन रहते हैं या 3 रहते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह, हाँ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने यार मेहनत करनी है, तवज्जो देनी है वीडियो पे बस, और स्किप नहीं करना। ये बच्चे काफ़ी स्किप कर देते हैं, फिर वो मसला बन जाता है यार, समझ आती नहीं है, फिर आपने कमेंट्स किए होते हैं कि सर जी हमें यहाँ से पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, आपने किस तरह समझाया। तो ये बात है भाई, ये आपकी अपनी वो है, तो आपने तवज्जो के साथ समझना है सवालों को बस। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है जी, वो कहता है जी दो सही अदाद का मजमुआ 9 है। दो सही अदाद पहले फ़र्ज़ कर लें आप कि फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया सही अदाद, फ़र्ज़ किया मतलूबा अदाद लिखें या सही अदाद, फ़र्ज़ किया अदाद, फ़र्ज़ किया अदाद क्या है जी एक्स और वाई है, ये वो दो अदाद हो गए। अब वो कहता क्या है, गौर करें क्वेश्चन की तरफ, दो सही अदाद का मजमुआ 9 है, ये दो सही अदाद है, इनको जमा करेंगे। वो कहता है जी एक्स जमा वाई किया तो ये 9 के बराबर आ गया। इसी तरह इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें, और आगे चलें, और इनके मुरब्बों का फ़र्क, फ़र्क कहते हैं नफ़ी को, इनके ऊपर स्क्वायर लगा के दरमियान में माइनस लगा दें तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये बराबर आ रहा है, ये भी आ रहा है बराबर 9 के। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें। और अब करना क्या है, आपने लिख देना है कि मसावात 1 की मदद से, बस मसावात 1 की मदद से। तो मदद आप किसकी ले रहे हैं, एक की, तो एक मसावात ये है तो आप लिख देंगे एक्स जमा का वाई जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो आप लिख देना है 9 जमा का वाई इधर आकर माइनस का वाई। इसको आपने बेटा इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए भाई, इक्वेशन नंबर 3 होगी। अच्छा, अब अब आपने इस 3 को इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 में दर्ज करना, तो लिख देंगे आप मसावात मसावात 2 में एक्स बराबर है 9 नफ़ी वाई दर्ज करने से। ये आपने दर्ज करना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करें, तो लिखें एक्स की जगह पर ये वाली कीमत, तो लिख देंगे आप 9 माइनस वाई का स्क्वायर, इसी तरह ये माइनस का, ये वाला माइनस का वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। ओके, अब आपने बेटा फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का मुरब्बा। तो फॉर्मूला बना कर है ना, तो खोलें इसको, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2, ए हमारे पास 9 है और बी हमारे पास वाई है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला खुल गया। अच्छा जी, माइनस ये वाई का स्क्वायर जमा का 9 इस साइड पे आके माइनस का 9, और ये वहाँ पर बराबर सिफर रह जाएगा। इसी तरह अब ये नम 81 बन जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 दूने 18 वाई नफ़ी वाई का स्क्वायर नफ़ी 9 और बराबर है सिफर, प्लस का वाई स्क्वायर नफ़ी वाई का स्क्वायर कट जाएंगे। इसी तरह अब आप लिखें नफ़ी 18 वाई 81 में से 9 निकालें तो बाकी जमा का 72 रह जाएगा, देखें ना, जब 81 में से 9 निकालें तो 72 रह जाएगा। और इसी तरह अब नफ़ी 18 वाई बराबर जमा का 72, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 72, ये नफ़ी से नफ़ी कट गया, और वाई बराबर है 18 एकम 18 और 18 चौक 72, यानी कि 4 वाला पहाड़ इस पे गया, 18 एकम 18 और 18 चौक 72,
ये नफ़ी से नफ़ी कैंसिल, बाकी 4। अब y का जवाब 4 आ गया तो आपने कोशिश करनी है कि इस इक्वेशन में इसमें दर्ज कर दें, यहाँ से x निकल आएगा। तो आप लिख देना मसावात 3 में, क्या लिखना है जी, मसावात 3 में y बराबर है 4 दर्ज किया। तो y की जगह पर आपने 4 दर्ज करना है, तो लिख देंगे आप x बराबर है 9 माइनस 4। तो x बराबर है 9 माइनस 4, तो x बराबर है क्या, 9 में से 4 गए तो बाकी 5। हमें पता है जो अदद होते हैं, पहला अदद x होता है, दूसरा अदद y होता है, तो आप लिख देना पहला अदद x 5 और दूसरा y क्या निकला आपके पास 4, तो ये आपके पास 4, तो ये मतलूबा अदाद लिख देंगे आप, मतलूबा अदाद, बस ये आपका जवाब हो गया। ठीक है बेटा, यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये भी अब नहीं आएंगे ना तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी पूरी तवज्जो देनी है आप लोगों ने सवालों के ऊपर, और एक एक पॉइंट को समझना है यार। अगर वीडियो स्किप करेंगे फिर आपको पीछे आगे करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने पूरी वीडियो को तवज्जो से देखना है और पॉइंट बाय पॉइंट करें, जहाँ पर समझ आए वीडियो को रोक लिया करें, फिर पीछे से थोड़ा सा करके फिर दोबारा उसको देखा करें, ताकि आपका कोई मिस्टेक ना बने। मिस्टेक बनती है फिर आप मसला हो जाता है, फिर आपके सवाल गलत होते हैं, जमा नफ़ी की गलती आ जाती है। तो इसलिए आपने पूरे सवाल को तवज्जो से समझ कर फिर दस्ते पे हल भी किया करें उसको, और देखा करें कि मैंने किस तरह किया और फिर आपने किस तरह किया है। तो जब जब ये आप चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना अपने अंदर, तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर होते जाएंगे। तो ये इम्प्लीफाई किया करें अपने अंदर, ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा यार। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जिस तरह पिछला आपने सवाल किया, सेम वही मेथड है, बिल्कुल कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है यार, बस सिर्फ कीमतें चेंज है, बाकी सारा तरीकाकार वही है। अब कोशिश करेंगे आप सेम, मैं थ्रू करवाऊंगा आपको, गो थ्रू करवाऊंगा, तो आपने देखते जाना है बस। दो सही अदाद का फ़र्क, पहले तो फ़र्ज कर लेना है जी, फ़र्ज किया अदाद, फ़र्ज किया अदाद x और y हैं, ये दो अदाद हो गए x और y। अब वो कहता है जी दो सही अदाद का फ़र्क, फ़र्क कहते हैं माइनस को, x और माइनस y, ये बराबर है जी आपके पास 4। ठीक हो गया जी। और इसी तरह और उनके मुरब्बों का फ़र्क, उनके मुरब्बे लगा के वो भी फ़र्क है, तो आप लिख देना है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, उनके मुरब्बों का फ़र्क वो किसके बराबर जी 72। तो अदाद मालूम करें, तो अब सेम वही देख देखें तरीका आ गया। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 का नाम दे दिया, और आपने लिखना है इधर मसावात 1 की मदद से, एक की मदद से कोई भी चीज़ फाइंड करेंगे आप, तो लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 4, नफ़ी का y जब इस साइड पे बेटा आएगा तो जमा का y बन जाएगा, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 समझ लें। और अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देना है बस। तो लिख देगा मसावात 3 को मसावात 2 में दर्ज किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जो भी है इन इक्वेशन 2। ये इंग्लिश वाले बच्चे अक्सर वो आ जाते हैं, तो फिर वो भी ये ना कहें कि हमें, तो यार ये इंग्लिश उर्दू इकट्ठी बोलें तो फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसमें ज़रा मजबूरी है। इसलिए आप कहेंगे लेट टू नंबर एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, मस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। तो एक इक्वेशन से आपने ये निकाल लिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इन इक्वेशन 2। ये इंग्लिश उर्दू वाले बच्चे अक्सर आ जाते हैं, तो यार ये उर्दू वाले तो फिर मसला बनता है इंग्लिश वालों उर्दू वालों को इकट्ठा, तो इसलिए मैं उर्दू में जस्ट कह देता हूँ, इसलिए क्योंकि उर्दू सबको समझ आ जाती है। अगर इंग्लिश बोलो तो जो बच्चे उर्दू वाले होते हैं फिर वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए भाई मजबूरी बनती है, तो इसलिए ज़रा उर्दू ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। चलें, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब आपने बेटा क्या करना है, इस x इज़ इक्वल टू इस चीज़ को इस चीज़ में पुट करवा दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा रहे हैं हम, हमने लिखा है नीचे बस। तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे जी, तो लिख देंगे आप 4 प्लस वाई, और ऊपर देखना उसका स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर भी आ गया, इसी तरह माइनस वाई का स्क्वायर भी आ गया, और इज इक्वल टू 72। तो अब आपने इसका स्क्वायर खोलना, a जमा b का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस का साइन है तो प्लस 2a और b, ये देखें ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये जो है y का स्क्वायर वैसे का वैसे, नफ़ी इज इक्वल टू 72, वो भी वैसे का वैसे। अब 4 को 4 से करेंगे तो 16 बन जाएगा, जमा y का स्क्वायर, इसी तरह जमा 4 दूने
8 और ये साथ में y आ जाएगा, और ये माइनस वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 72 जमा वाई का स्क्वायर नफी वाई का स्क्वायर काट जाएंगे। इसी तरह बाकी रह जाएगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। देखना 72 में से 16 निकालें तो कितना बाकी बच जाएगा। 72 में से 16 निकाल के देख लें आप। 72 में से 16 निकलें, 12 में से 6 का 6, 6 में से 1 गया 5, तो 56 रह जाएंगे। तो 8y इज इक्वल टू 56, और इसी तरह y इज इक्वल टू 56। ये 8 यहाँ पर तकसीम है, इस साइड पे सॉरी इधर ज़रब इस साइड पे आके तकसीम होगा, और 8 एकम 8 और 7 तो 8 56, तो y बराबर है 7। तो y का जवाब आपके पास आ गया जी 7। अब इस 7 को आपने क्या करना है, किसी एक भी मसवात में पुट करवा दें, बस वहाँ से आपको वो दूसरा जवाब आ जाएगा बस यार। तो अब आपने करना क्या है, इसी y बराबर 7 को मसवात इसमें पुट करवा दें, यहाँ से x फाइंड हो जाएगा। तो आपने लिख देना है मसवात 3 में, मसवात 3 में y बराबर है 7 दर्ज किया, तो कर देंगे आप x ये है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का जवाब क्या है, आपने 7 निकाला। तो x इज इक्वल टू 7 में 4 ऐड करें तो 11 बन जाएगा। अब आपने, हमें पता है कि दो अदाद थे ना हमारे पास, दो अदाद थे ना। अब पहला हमें पता है x होता है, दूसरा हमें पता है y होता है। तो पहला x क्या निकला हमारे पास 11, इसी तरह y हमारे पास क्या निकला 7। तो ये आपके मतलूबा अदाद लिख देंगे आप यार, मतलूबा अदाद, बस ये आपके मतलूबा अदाद हो गया यार। ठीक है क्या। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है बिल्कुल, और वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड जल्दी कर देंगे। आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, और जो बच्चे नए आते हैं वो सब्सक्राइब भी किया करें चैनल, और कमेंट में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है बेटा। ठीक है जी, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आपके लिए डेली की डेली वीडियो बनाता रहूँ। ठीक हो गया बेटा। नहीं बेटा, अब आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। वो कहता है जी एक मुस्ततील के इजला, पहले तो मुस्ततील बना, मुस्ततील की शक्ल क्या होती है, वो होती है जी चकोर जो होती है ऐसे। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास वो ज्योमेट्री वगैरह नहीं है, मैं बस बना तो रहा हूँ। वो कहता है जी ये आपके पास मुस्ततील है जी, ठीक है, और इसको नाम भी दे दें आप। इसको कर लें फर्स्ट ए, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, और इसको आप डी कह दें। और वो कहता है जी इनके इजला फ़र्ज कर लें, ये एक एक्स है, दूसरा इजला वाई है, एक्स वाई एक्स वाई। अब वो कहता है जी मुस्ततील के इजला आपने मालूम करने हैं जी। वो देख लें, एक मुस्ततील के इजला मालूम करें जिसका अहाता, अहाता फॉर्मूला लिख देंगे। वो कहता है जी अहाता ये बराबर किसका है जी 80 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे आप 80 सेंटीमीटर। हमें पता है अहाते का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, और ये बराबर किसका है 80 सेंटीमीटर। दो यहाँ पर ज़रब है, इस साइड पे आके तकसीम होगा, तो लंबाई हमारे पास क्या आ रही है एक्स लंबाई है, और चौड़ाई हमारे पास क्या है जी वाई। तो वाई लिख देंगे एक्स, और ये जमा आ जाएगा हमारे पास वाई, और बराबर रह जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि 2 एकम 2 और 40 दूने 80। तो ये इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह आगे चलें, तो आगे वो कहता है जी देखें इधर, और इसका रकबा 375 है, तो इधर लिख देंगे रकबा बराबर है 375 सेंटीमीटर जी, मुरब्बा सेंटीमीटर वो है जी मुरब्बा सेंटीमीटर। तो आप लिख देना मुरब्बा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लगाएं या ना लगाएं वो बात चल जाती है, मुरब्बा सेंटीमीटर है बस। अच्छा, रकबे का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जब हमें पता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारे पास एक्स है, चौड़ाई हमारे पास वाई है। लंबाई रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और वो किसके बराबर है 375 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। अब आपने मसवात 1 की मदद से लिख देना है, मसवात 1 की मदद से। तो मसवात 1 की मदद कौन सी है, मसवात ये, तो वाई को जब इस साइड पे आप लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स बराबर है 40 माइनस वाई, इस साइड पे आपको हो जाएगा। तो लिख देंगे आप एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, एक्स बराबर 40 प्लस का वाई, इस साइड पे आके माइनस का वाई बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इस 40 माइनस वाई को इस इक्वेशन में दर्ज कर दें बस। ठीक हो गया। तो अब लिखें एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप, ये वाला इस मसवात में लिख देता हूँ नीचे कि मसवात 2 में एक्स बराबर है 40 नफ़ी वाई दर्ज किया। तो आप दर्ज करें, एक्स की जगह पर ये लिख देंगे
40 नफ़ी वाई, और ये जो बाहर वाई है वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू ये है जी 375 के। समझ आ गई है? अच्छा अब इस वाई को दोनों के साथ ज़रब करें तो 40 वाई बन जाएगा। नफ़ी ये वाई को वाई से करेंगे तो क्या बनेगा, वाई का स्क्वायर। इसी तरह जमा का 375 इस साइड पे आके माइनस का 375 और बराबर इस साइड पे रह जाएगा सिफर। अच्छा अब इसको तरतीब दे के देखें, पहले वाई का स्क्वायर फिर वाई और फिर कांस्टेंट, तो आप पहले लिखेंगे माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 375 बराबर है 0। बस इनकी जगह जगह, बाकी जो प्लस में तो वो प्लस में है। अच्छा जब तजदीद करते हैं बेटा तो पहले के साथ नफ़ी भी नहीं होना चाहिए, तो नफ़ी को कॉमन लेंगे तो इनकी अलामतें बदल जाएंगी। तो आप लिख देंगे कि ये वाई का स्क्वायर नफ़ी में है, जमा में बन जाएगा, जमा का है नफ़ी 40 बन जाएगा, और नफ़ी का 375 तो जमा का 375 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने तजदीद करनी है, ज़रब करें तो 375 बने, क्योंकि हम ये देखें ना इसको पकड़ के इसके साथ ज़रब देंगे तो ज़रब करें तो आपका 375 आए, और वो भी जमा का है, यानी कि ज़रब करें तो 375 वाई का स्क्वायर बने, और इसी को जमा नफ़ी करें तो आपके पास नफ़ी का 40 भी बने, और 25 को आप बेटा 15 से ज़रब करके देख लो, ये जवाब आ रहा है। देखें ना मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये पहाड़े आपको आने चाहिए। 25 को आप 15 से ज़रब देखें, देखें 15 5 5 25 5 2 हासिल 5 दूने 10 10 और 2 बेटा कितने बन जाएंगे 12। इसी तरह 5 एकम 5 और 2 एकम 2, ये 5 आ जाएगा, 5 में 2 जमा करेंगे तो 7 और 2 और 1 कितने बन जाएंगे 3, तो वो 375 बन रहा है ना। तो आपने लिख देना है नफ़ी 25 वाई नफ़ी 15 वाई। अब गौर करें तो नफ़ी नफ़ी जमा 25 15 375, वाई को वाई से करेंगे तो वाई का स्क्वायर। तो इसी तजदी को आपने 40 की जगह पर लिख देना, इसी तजदी को लिखेंगे तो लिख देंगे वाई का स्क्वायर नफ़ी 25 वाई नफ़ी 15 वाई, नफ़ी 25 वाई नफ़ी 15 वाई, नफ़ी का 40 वाई भी बन जाएगा, और नफ़ी नफ़ी जमा 375 भी बन जाएगा, और वाई का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा, और ये जमा 375 इज इक्वल टू 0। अच्छा इन दोनों में से अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों देखें इसमें से वाई की ताकत एक दोनों साइड पे, तो वाई कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर वाई के स्क्वायर में से एक वाई आपने कॉमन ली तो बाकी एक वाई तो रह जाएगा, तो एक वाई आ जाएगा माइनस ये। अब 25 ये रह जाएगा क्योंकि वाई तो यहाँ से कॉमन आ गया, बाकी 25 तो 25 आप लिख देंगे। इसी तरह 15 वाला पहाड़ आज गया था, हमने ज़रब की थी 15 को 25 से की, तो आपने नफ़ी भी कॉमन लिया और साथ में 15 भी आपने कॉमन लिया, तो बाकी यहाँ पर क्या 15 तो यहाँ से चला गया, बाकी रह जाएगा हमारे पास वाई। जब आपने नफ़ी का साइन कॉमन लिया तो फिर अंदर वाले साइन भी चेंज हो गए, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 25 को आप 15 से ज़रब कर तो 375 बनता है। ओके, और बराबर है ये सिफर। अब ये इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई माइनस 25, और बाकी रह जाएगा हमारे पास वाई माइनस 15, तो लिख देंगे आप वाई माइनस 25, और बाकी रह जाएगा हमारे पास वाई माइनस 15, वाई माइनस 15। ये चीज़ किसके बराबर है बेटा, सिफर के बराबर है। अब वाई माइनस 25 भी सिफर के बराबर, और वाई नफ़ी 15 भी सिफर के बराबर। अगले पॉइंट पे लिख देंगे आप बस। अब लिखें वाई माइनस 25 भी सिफर के बराबर, और वाई माइनस 15 भी सिफर के बराबर। अब वाई इज इक्वल टू नफ़ी का 25 है, इस साइड पे आके जमा का 25 बन जाएगा, और वाई इज इक्वल टू नफ़ी का 15 इस साइड पे आके जमा का 15 बन जाएगा। अब बेटा आपने करना क्या है, वाई के दो जवाब निकले, एक 25 निकला और एक 15 निकला, और आपने क्या एक इक्वेशन बनाई थी, वो क्या बनाई थी वो आपने पीछे देख लें और वहाँ पर दर्ज कर दें इसके जवाबों को। बस आपने ये इक्वेशन बनाई थी, ये वाली, ये किधर गई, ये खड़ी है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 का नाम दे दें, और इक्वेशन नंबर 3 में वाई का जवाब दर्ज करेंगे तो वहाँ से एक्स का निकल आएगा, तो आप लिख दें मसवा 3 में वाई की कीमतें दर्ज करने थे, ये लिख देंगे। और अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ कीमतें, एक्स बराबर 40 नफ़ी वाई, क्या था, एक्स बराबर है 40 नफ़ी वाई, और वाई का एक 25 जवाब पुट करेंगे और एक 15 पुट कर दें बस। तो ये लिख देंगे एक्स इज़ इक्वल टू 40 नफ़ी 25, इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू 40 नफ़ी 15, ये दर्ज कर दिया। और इस तरह एक्स इज़ इक्वल टू 40 में से 25 निकालेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 15। इसी तरह एक्स 40 में से 15 निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा 25। अब देखें वाई का भी एक जवाब 25 आ रहा है, एक्स का भी एक जवाब 25 आ रहा है, वाई का भी एक जवाब 15 आ रहा है, और एक्स का भी एक जवाब, दोनों के मिलते जुलते हैं। तो आप लिख देना बस मुस्ततिल की लंबाई कितनी है जी 25 सेंटीमीटर, और मुस्ततिल की चौड़ाई हमारे पास क्या है जी 15 सेंटीमीटर। बस
ये आपने दर्ज कर देना है, क्योंकि ये देखें आपस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो इन दोनों को आप लिख देंगे बस, दोनों जवाब लिख दें फिर भी ठीक है, एक जवाब लिख दें फिर भी ठीक है। तो आपने लिख देना मुस्ततील की लंबाई, देखना आपने देखें 25 पुट किया और वाई का जवाब निकला 15, फिर आपने 15 दर्ज किया और वाई का जवाब निकला 25। तो आपने यही लिखना है कि एक 15 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना मुस्ततील, मुस्ततील की लंबाई, मुस्ततील की लंबाई वो आप कर दें जी 25, ठीक है जी 25। और मुस्ततील की लंबाई ये है 25 की सेंटीमीटर भी साथ लगाएं क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में होती है। मुस्ततील की चौड़ाई, और ये भी हमारे पास है जी 15 सेंटी। लें जी बेटा, तो आपकी मशक कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी। और आप लोगों ने करना क्या है, अब बेटा एक एक सवाल को तवज्जो के साथ करना है और दिल लगा के करना है, ठीक है जी। और मेरे हक़ में भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह तौफ़ीक देता रहे, मैं आप लोगों की खिदमत करता हूँ। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और बेटा नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ा करें ताकि अल्लाह की मदद भी शामिल हो और आपकी पढ़ाई जो है बेहतरीन हो जाएगी। यार आप नमाज़ पढ़ के देखो, इंशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है। ये यार फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो किसी भी सूरत में बेटा नमाज़ माफ़ नहीं है, नमाज़ भी पढ़े, अपने वालिदैन से दुआएँ भी लें। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी हैं, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया जी, तो अल्लाह हाफ़िज़।